Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are safe and healthy. So students, this is the fifth part of our chapter number 3, and in this video we are going to discuss the topic of poverty and women, which comes under the heading of gender issue. So let's start. There are interlinkages among various issues and concern. One of the most important linkage is between poverty, underdevelopment and women. Students, अब आप बोलेंगे कि women मतलब औरत में या फीमेल से रिलेटेड कैसे है पॉवर्टी। अगर एक फैमिली सपोज एक फैमिली अगर गरीब है, उसमें मेन भी हैं, उसमें विमेन भी हैं, उसमें यंगर्स भी हैं, उसमें ओल्डर्स भी हैं, ओल्ड एज भी हैं। सो ये विमेन को ज़्यादा इफेक्ट क्यों करती है पॉवर्टी? क्योंकि जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एस्पेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी, उसमें मटेरियल एस्पेक्ट्स से नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स थे। सो जो विमेन है उन्हें इन एस्पेक्ट्स के वजह से मोर पुअर जो है वो समझा जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि जो राइट्स है विमेन की उन्हें कहीं ना कहीं डाउनग्रेड किया जाता है, लिमिट किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, एंड दैट्स व्हाई विमेन आर मोर डिप्राइव्ड इन अ पुअर फैमिली और इन अ पुअर सोसाइटी। सो इसलिए यहाँ पे विमेन और पॉवर्टी का लिंकेज बताया गया है। जब अंडर डेवलपमेंट है, गरीबी है, तो विमेन पे वो चीज़ें ज़्यादा असर करती हैं। अगर एक गरीब फैमिली है, वहाँ पे एक बेटी है और एक बेटा, यानी एक गर्ल चाइल्ड है, एक बॉय चाइल्ड है, बट द फैमिली कैन ओनली अफोर्ड टू कैरी द एक्सपेंसेस ऑफ वन चिल्ड्रन एजुकेशन। ठीक है, तो वो किसको प्रेफर करेंगे पढ़ाना? वो लड़के को प्रेफर करेंगे, बॉय चाइल्ड को। सो यहाँ गरीबी पे किसका ज्यादा इफेक्ट हो रहा है? गर्ल का, यानी फीमेल का। सो इसलिए यहाँ पे एक इंटरलिंकेज हमें एक्सप्लेन किया गया है बिटवीन पॉवर्टी एंड विमेन, तो वही हम इस हेडिंग में पढ़ने वाले हैं। Majority of women in different parts of the world are poor owing to cultural norms and values, gender division of assets and property, and unequal power equation between men and women. हमने दो एस्पेक्ट पढ़ा था, मटेरियल नॉन मटेरियल। मटेरियल में था कि इनकम और जो है इनकम जनरेशन के सोर्सेस या प्रोडक्टिविटी सोर्सेस अगर ना हो तो वो मटेरियल पॉवर्टी है, मटेरियल एस्पेक्ट है पॉवर्टी का। सो इनकम की बात छोड़िए, आप यहाँ पे दूसरी चीज़ें जो नॉन मटेरियल चीज़ें हैं उनमें भी अगर हम देखें तो women are likely to be more poor. So, women and girls bear an unequal burden of unpaid domestic responsibilities and are overrepresented in informal jobs. जो formal jobs होती हैं, जो एजुकेशन के बेसिस पे होती है, वहाँ तो इतनी अनइक्वालिटी नहीं होती है, लेकिन जो इनफॉर्मल जॉब्स होती है वहाँ पे हम देखते हैं कि जो विमेन एम्प्लॉयज़ हैं, जो विमेन कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ काफ़ी अनइक्वालिटी होती है। जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक फीमेल की, एक हाउस होल्ड की, वो अनपेड होती है और वो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, सो वो भी चीज़ है, वो भी एक तरीके का बर्डन है। द वर्ल्ड विटनेस द राइज ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट इन अर्ली 19th century. Since then, the social, political, economic rights of women were constantly asserted. They broadly talked about gender equality, equal rights, social equality, political equality, gender justice, etc. वर्ल्ड में फेमिनिस्ट की राइज देखी गई, फेमिनिस्ट मूवमेंट देखे गए इन अर्ली 19th century। जैसे कि एलिजाबेथ कैडी स्टैडन जैसी फेमिनिस्ट सामने आई, सुजॉन बी एंथनी जो है वो सामने आई। इन सारी फेमिनिस्ट के नाम जो है वो हमें सुनने जाने लगे। फेमिनिस्ट ने काम किया विमेन के ऊपर, कॉन्स्टेंटली उन्होंने काम किया और उन्होंने बहुत ही ब्रॉडर सेंस में अपनी बात रखी एट एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, एट एन इंटरनेशनल लेवल। उन्होंने इस बात को रखा, इस मुद्दे को रखा कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए, सोशली हमें इक्वलिटी मिलनी चाहिए, पॉलिटिकली भी मिलनी चाहिए और जेंडर जस्टिस होना चाहिए। Later in 1970s, women empowerment came to be accepted as an important concept of philosophy. Women empowerment. पहले तो हम देखें कि empowerment का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। empowerment मतलब किसी भी इंसान को एक पावर होना कि वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से कंट्रोल करे। सो ये होता है empowerment। अब women empowerment मतलब कि एक लेडी को, एक फीमेल को, उसके पास उसका राइट होना चाहिए, उसके पास वो पावर होनी चाहिए कि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल करे अपनी मर्जी से। Blue box. Empowerment is a process by which oppressed person gain control over their own lives. It helps them to get the basic necessities of life. This process gives a person the strength, self-confidence, increased self-esteem, provide courage to fight against injustice. The process of empowerment has social, economic, psychological, and political dimension. पॉलिटिक्स, जेंडर इशू स्टार्टेड गेनिंग इंपॉर्टेंस इन 1980s। अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी जेंडर इशू जो है वो अराइज होने लगे थे और इस चीज़ को इंपॉर्टेंस दी गई इन द ईयर 1980s। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ जेंडर पर्सपेक्टिव टू लुक एट द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और इस चीज़ ने जो है एक तरीके से ऐसा माइंडसेट डेवलप कर दिया गया कि अब जो पॉलिटिक्स को भी देखने जाना वाला जो नज़रिया था वो जेंडर पर्सपेक्टिव में बदल गया।
अब यहाँ देखा जाता था कि जो लीडर है, जो पॉलिटिकल लीडर है हमारा, वो मेल है या फीमेल है, मैस्कुलाइन है कि फेमाइन है, सब चीज़ों में भी हमें अनइक्वालिटी देखी गई। It includes gender analysis, which means analysis of masculine and feminine identities is considered to be important. अब देखते हैं कि मेल है कि फीमेल है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। सो जो लोगों का पर्सपेक्टिव है, जो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव हो गया है पॉलिटिकल टर्म्स में फीमेल कैंडिडेट को लेके, वो अब ऐसा हो चुका था कि जेंडर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने जाने लगे। Gender approach is based on the assumption that men and women understand the world in a different manner. It believes that its understanding is a product of social historical experiences. Gender approach recognizes the contribution of women, which was previously neglected. Invisible contributor Invisible contribution of various sections of women, such as domestic worker, migrant labor, wives of diplomat, etc., are taken into consideration. Along with this, it started paying attention to the problem faced by women across the world. जेंडर को लेके जो अप्रोच था वो ये अज्यूम करता था कि जो मेन और वुमेन, जो मेल फीमेल है, उनका पर्सपेक्टिव, उनका नज़रिया दुनिया को समझने के लिए अलग है, दोनों का अलग है। आदमी अलग नज़रिए से देखते हैं, औरत अलग, उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग है, और जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक तरीके से प्रोडक्ट बन चुका था सोशल और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस को नज़र में रखते हुए। जेंडर अप्रोच ने ये पहचाना कि जो वुमेन है, जो फेमिनिस्ट जब आई तो उन्होंने ये पहचान दिलाई कि जो वुमेन है गवर्नमेंट में, उनका रोल जो है वो पहले से ही निग्लेक्टेड है, लेकिन उन्होंने फिर भी कंट्रीब्यूट किया, सच एज बीन अ डोमेस्टिक वर्कर, बीन अ माइग्रेंट लेबर, बीन द वाइफ ऑफ डिप्लोमेट एक्सेट्रा आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये सारी बातों को, ये सारे प्रोफेशन को जो है कंसिडर करने जाने लगा, और अलॉन्ग विद दिस इट स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसी के साथ साथ दुनिया में जो भी वुमेन के साथ अत्याचार होते थे, जो अनजस्टिस होता था, अनइक्वालिटी होती थी, और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी, उन सारी चीज़ों को अटेंशन मिलने लगा। Gender inequality is pervasive, with women lacking access to decent employment, facing gender wage gaps. Gender inequality जो है वो इस वजह से और राइज करती है जब women को एक्सेस नहीं होता है एक decent employment का, जब women एक gender wage gap यानी एक मेल को सेम प्रोफेशन के लिए ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है, वेदर अगर वो फीमेल है वहाँ पे तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने पेमेंट्स के लिए। सो ये गैप भी देखते हैं। ऑल अराउंड द वर्ल्ड women and girls are routinely denied the access to education and healthcare. एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, हम 80s और 90s 70s की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेमेन और गर्ल्स को अक्सर ये देखा जाता है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए डिनाई कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था फॉर इंस्टेंस कि फैमिली में अगर मेल चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड है, तो एजुकेशन का एक्सेस मेल चाइल्ड को मिलेगा, क्योंकि फैमिली सिर्फ एक ही बच्चे का एजुकेशन का खर्चा उठा सकती है। वैसे ही अगर हेल्थ की बात है मेल और फीमेल में, तो ऑब्वियसली अगर मम्मी बीमार है, डैडी बीमार है, तो डैडी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि डैडी बाहर जाते हैं, डैडी काम करते हैं, डैडी पैसे लाते हैं। बट व्हाट अबाउट द मॉम? शी इज ऑल्सो डूइंग द डोमेस्टिक हाउस होल्ड वर्क्स, बट स्टिल शी इज बीन निग्लेक्टेड। वाई? बिकॉज शी इज फीमेल। उसे घरेलू नुस्खों दे देंगे, घरेलू नुस्खों से अपना काम चलाओ, सही हो जाएगी तबीयत, बट जो मेल है उसे प्रॉपर हेल्थ केयर ट्रीटमेंट मिलेगा। सो ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं। दे आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, यानी घर में भी अगर बात है डिसीजन मेकिंग की, सो उसमें भी फीमेल को नेग्लेक्ट किया जाता है, उन्हें अंडर रिप्रेजेंट रखा जाता है। वैसे ही इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में भी यही हाल है। दे सफर फ्रॉम वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। The United Nations Decade for Women began in the year 1976. The aim of this program was to promote equal right and opportunities for women across the globe. यूनाइटेड नेशन ने एक प्रोग्राम जो है शुरू किया इन द ईयर ऑफ 1976, जिसका नाम रखा उन्होंने डिकेड फॉर वुमेन, यानी ये जो डिकेड रहेगा, डिकेड जो 10 साल का पीरियड रहता है 76 to 86, ये हम वेमेन के नाम करते हैं, औरतों के नाम करते हैं। डिकेड फॉर द वेमेन, ये उनका डिकेड है। यहाँ पे हम उन्हें प्रमोट करेंगे, उनकी जितनी भी राइट्स को दबाया जा रहा है, डिप्राइव उन्हें जो बनाया जा रहा है, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, वेमेन को एम्पावर करेंगे, वेमेन को डेवलप करेंगे, एजुकेटेड करेंगे, उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। सो दिस वाज नेम्ड एज द डिकेड फॉर वेमेन, जहाँ पे इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज औरतों के लिए रखी गई अक्रॉस द ग्लोब। द प्रोग्राम वाज आल्सो ट्राइड टू लिंक women issues with the developmental issues. They focused on mainly inequalities that women face in education, healthcare, workplaces, landholding and human rights. So ये सारी परेशानियां जो women किसी भी कंट्री की हो, वो ऑल ओवर द ग्लोब जो फेस कर रही थी, हर एरिया में, इकोनॉमिक एरिया में, हाउस होल्ड एरिया में, पॉलिटिकल एरिया में, एजुकेशन के एरिया में, हर एरिया में जहाँ जहाँ वुमेन्स को परेशानी हो रही थी, तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए ये डिकेड पूरा
10 साल का पीरियड रखा गया कि दिस इज द डिकेड फॉर वुमेन, और यूनाइटेड नेशन ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स इस ईयर में, इस डिकेड में रखे, ताकि ये चीज़ें जो है वो इरेडिकेट हों, लोगों में अवेयरनेस हो, लोगों में सेंस ऑफ इक्वालिटी जो है वो क्रिएट हो। आई होप स्टूडेंट ये क्लियर है आपको, ये पॉइंट जो अभी हमने पढ़ा, पावर्टी एंड वुमेन, जितना मैंने अभी आपको समझाया, आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आया हो, आपके दिमाग में अच्छे से प्रोसेस हुआ हो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम अपने पार्ट में पढ़ने वाले हैं स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। हम इस पार्ट को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, क्योंकि आगे हमें और भी चीज़ें पढ़नी, काफ़ी चीज़, कुछ चीज़ें जो हैं वो सेम हो जा रही हैं, तो वो रिपीट, एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू कवर दिस सेक्शन इन द नेक्स्ट पार्ट। Stay tuned. See you in the next video. Till then, take care.